नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK 17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग ईपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध की, तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और इनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और उन्हें बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, निरंजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहां दिया था। दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है ये धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, धम्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में जो है हुआ था। और इस संगीति मगध सम्राट अजात शत्रु के जो है काल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, राजगीर। नेक्स्ट दोस्तों है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों 16। दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये बौद्ध ग्रंथ जो है अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। नेक्स्ट दोस्तों है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों ये कुशीनगर में दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत जो है सबसे ऊंची 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा में उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ये अगला प्रश्न दोस्तों है, बौद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण दोस्तो63 जो है ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। और इनके जो घटनाएं दोस्तों हैं इनसे संबंधित अगर जन्म की बात दोस्तों करें तो 563 ईस्वी ईसा पूर्व लुम्बिनी में। और गृह त्याग महाविनिष्क्रमण ये 534 ईसा पूर्व, ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में। और मृत्यु महापरिनिर्वाण दोस्तों ये कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अगला दोस्तों है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो दोस्तों महाबोधि मंदिर समूह, और ये जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। और इसका निर्माण जो है 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला दोस्तों है, गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र सूत्र का उपदेश कहां दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहां दिया था। दोस्तों ये सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया था। और सारनाथ के जो है ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। दोस्तों कुशीनगर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व जो है कुशीनगर में चुंद लोहार के यहाँ शुकर माधव भोजन ग्रहण करने के बाद जो है इनकी हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला दोस्तों है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि त्रिफोल्ड वास्किट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों अधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन उपशाखा पिटक दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है।
अगला दोस्तों है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध ग्रंथों से है, बौद्धों से संबंधित है। और त्रिपिटक यानी कि ये पाली भाषा में त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ होता है तीन पिटारी, और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला तो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष यानी कि पीपल के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को जो है गौतम बुद्ध तथा तथागत के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला दोस्तों है बोध गया में एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था। और बुद्ध ने अपने उपदेश को जन साधारण की भाषा में जो है पाली में दिए थे। और गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व जो है कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महानिर्वाण कहा जाता है। अगला दोस्तों है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। दोस्तों सारनाथ में। नेक्स्ट, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए वहां पर जो है इसके लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। अगला तो है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। केवल का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, और केवल अर्थात ब्रह्मा विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर अधिक दुख सुख अहंकार प्रावृत्त कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चिन्ह स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को ही जो कैवल्य कहा जाता है। अगला तो है 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो महावीर स्वामी। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म में हुए हैं, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य अहिंसा अस्तित्व तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां जो है महाव्रत इसमें जोड़ा था। अगला तो है पहले जैन तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें ऋषभदेव पहले, दूसरे अजितनाथ, 22वें अर्शनेम, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। अगला तो है जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो दोस्तों सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थकर हुए। अगला तो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिनका नाम देवानमप्रियदर्शी था। दोस्तों अशोक। सम्राट अशोक को जो है देवानमप्रिय तथा कहा जाता है, यानी कि देवताओं का प्रिय। मौर्य सम्राट अशोक को देवानमप्रियदर्शी भी कहा जाता है, और ये बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे, और इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा। अगला तो है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, और वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राजवेद थे। चरक कृत चरक संहिता औषध शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। अगला तो नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, और नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य होता था।
अगला तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो चौथी, कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगला तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर मेगास्थनीज की दोस्तों बात करें तो ये 304 से 299 ईसा पूर्व में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी पुस्तक थी इंडिका। फायान की बात करें दोस्तों तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और उसकी रचना थी फोक्यू की। हैंसांग की दोस्तों बात करें तो ये 629 लेकर 665 पूर्व हर्षवर्धन के शासनकाल में और इसकी रचना दोस्तों सी यू की। अगला तो चरक संहिता संबंधित है तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के कुषाण वंश के दरबार में रहते तो इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। अगला दोस्तों मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी तो कृषि अर्थव्यवस्था पर। अगला दोस्तों अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख। अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल दोस्तों रहा और इसके सभी शिलालेखों में जो 13वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा है जिसमें अशोक के शासन के 8 वर्ष होने पर कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगर बात करें दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो दोस्तों 13वां शिलालेख। अगला दोस्तों अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो तोसाली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसाली थी। और लास्ट में दोस्तों है देवानमप्री के नाम से किसको जाना जाता है, किसको दिया गया था? तो दोस्तों देवानमप्री के नाम दोस्तों जो है ये अशोक सम्राट अशोक को जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।